एक लड़का 9वीं क्लास में पास करता है और फिर अपने मम्मी पापा से मोबाइल लेने का जिद करता है और वह कहता है कि मेरे सारे दोस्त के पास में मोबाइल है और मेरे पास में नहीं है। अब यहाँ पर माँ और पिता जो होते हैं वह बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी यह लड़का नहीं मानता है और आखिरकार मोबाइल ले ही लेता है और अपने मम्मी पापा से बताता है कि मैं मोबाइल में गेम खेलूँगा। यह लड़का जो होता है मोबाइल में फ्री फायर गेम खेलता है और फिर अचानक से मोबाइल में गंदी वीडियो देखना शुरू कर देता है। इसके बाद में यह लड़का ऐसा कांड करता है जिससे कि यह लड़का खुद जेल चला जाता है और साथ में इसके माता पिता भी जेल में जाते हैं। लेकिन अगर माँ बाप इस लड़का को मोबाइल नहीं दिए हुए रहते तो आज शायद यह लड़का का ज़िंदगी अच्छा रहता, लेकिन एक मोबाइल के कारण यह लड़का को जेल हो जाता है और लोग जो होते हैं इस लड़का को फांसी दिलाने का मांग करने लगते हैं। अब आप लोग में से भी ऐसे लोग होंगे जो कि अपने छोटे बच्चों को कहने पर मोबाइल लाकर दे देते हैं, लेकिन आप एक बार भी नहीं देखते हैं कि वह लड़का क्या कर रहा है, मोबाइल से क्या करता है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक मोबाइल के गलती के कारण लड़का खुद जेल चला जाता है और अपने मम्मी पापा को भी जेल में पहुंचा देता है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह की कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। तो दरअसल यह जो घटना है राजस्थान के उदयपुर का है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मोगली क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। अब यहाँ पर एक 8 साल की लड़की होती है जो कि चौथी क्लास में पढ़ती है। अब यह लड़की पढ़ने के लिए स्कूल जाती है और फिर वहाँ से पढ़कर वापस अपने घर आती है और आने के बाद लड़की खाना खाती है और फिर अपने मम्मी से बोलती है कि मैं खेत पर जा रही हूँ, जहाँ पर कि पापा काम कर रहे होते हैं। तब मम्मी जो होती है वह जाने का इजाज़त दे देती है। अब यहाँ पर शाम हो जाता है और यह लड़की का जो पिता होते हैं वह घर आ जाते हैं। तब देखते हैं कि मेरी लड़की घर पर नहीं है। अब यह पिता अपने पत्नी से पूछने लगते हैं कि मेरी बेटी कहाँ गई है। तब माँ बताती है कि बेटी तो आपके पास में ही गई थी। तब पिता बोलता है कि मेरे पास में तो नहीं आई है। अब यहाँ पर माँ जो होती है वह बोलती है कि बेटी घर से निकली थी कि मैं खेत पर अपने पापा के पास में जा रही हूँ। अब जब पापा बोलते हैं कि बेटी नहीं आई है, तब दोनों पति पत्नी जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर बेटी कहाँ गई है। और अब रात होने वाला होता है तो आखिर इस समय लड़की कहाँ जा सकती है। अब लड़की के माता पिता और भाई जो होता है खोजने लगता है, तलाश करने लगता है और अपने अगल बगल में जाकर पूछता है कि मेरी लड़की को आप लोगों ने देखा है। तब कोई भी लोग नहीं बताते हैं कि हमने लड़की को देखा है। अब यहाँ पर 29 मार्च 2023 का दिन होता है। अब अगले दिन भी लड़की घर पर नहीं आती है। तब लड़की के माता पिता जो होते हैं नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत लिखवाते हैं कि मेरी बेटी कल से लापता है, गायब है और पता नहीं चल रहा है, लेकिन घर से खेत पर जाने के लिए ठीक ठाक से निकली थी। उसके बाद में लड़की घर पर नहीं आई है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है लापता होने का शिकायत लिखता है और लड़की को खोजने में लग जाता है। अब यहाँ पर लड़की के गांव वाले भी लड़की को खोजने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर 1 अप्रैल को गांव के एक खंडर मकान में एक बोरा मिलता है जिसमें से कि खून निकलता रहता है और काफ़ी बदबू मार रहा होता है। अब आसपास के लोग जो होते हैं वह उस बोरे के नज़दीक जाते हैं। तब उसको ऐसा लगता है कि इस बोरे में इस लड़की का लाश है।
अब यहाँ पर गांव वाले जो होते हैं तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। तब वहाँ पर पुलिस आ जाता है और देखता है कि एक बोरा में करीब 10 टुकड़ा करके लड़की का लाश होता है। अब यहाँ पर पुलिस को पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ऐसा घटना का अंजाम किसने दिया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और खोजने के लिए डॉग स्क्वाड लाया जाता है और फिर यहाँ पर कुत्ता को चारों तरफ सूंघने देता है। अब यहाँ पर कुत्ता जो होता है इस बोरे के चारों तरफ सूंघता है और फिर भागा भागा इस लड़की के घर चला जाता है और इस लड़की के सामने एक मकान बना हुआ रहता है, उस मकान के ऊपर भौंकने लगता है और काफ़ी समय तक भौंकता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है उस घर को जांच करने लगता है। तब उस घर में एक आदमी मिलता है जिसका नाम राम सिंह राजपूत होता है और उसकी वाइफ किशन कुमारी होती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और फिर घटना के बारे में जांच पड़ताल करने लगता है। अब यहाँ पर पता चलता है कि यह दोनों पति पत्नी का एक 21 साल का लड़का होता है जिसका नाम कमलेश होता है। अब यहाँ पर कमलेश जो होता है इस घर में नहीं रहता है। तब कमलेश के माता पिता जो होते हैं पुलिस को सारा बात बता देते हैं कि यह घटना मेरा बेटा ही किया है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है तुरंत कमलेश को गिरफ्तार कर लेता है और फिर जब पुलिस कमलेश को टॉर्चर करता है तब जाकर पता चलता है कि कमलेश ने काफ़ी समय से गंदी वीडियो देखता था और फिर इसके बाद में उस 8 साल के लड़की को अपने घर बुलाता है और फिर इस लड़की को हाथ पैर बांधकर गलत काम करता है। अब यहाँ पर कमलेश जो होता है बहुत ही दरिंदगी के साथ गलत काम करता है और फिर गला काटकर हत्या कर देता है। लेकिन जब कमलेश यह सब कर रहा होता है तब यहाँ पर घर में कमलेश के माता पिता नहीं होते हैं, वह कहीं पर किसी काम में गए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर कमलेश जो होता है इस लड़की को हत्या करके 10 टुकड़ा कर देता है और फिर उसको एक बोरा में बंद कर देता है और एक कमरे में छुपा देता है। लेकिन जब कमलेश के मम्मी पापा आते हैं तब उनको पता चल जाता है कि कमलेश जो है एक लड़की के साथ में इस तरह से काटकर बोरा में बंद करके घर में रखा हुआ है। अब जब कमलेश के माता पिता को पता चलता है कि मेरा बेटा इस तरह से गलत काम किया है, इसके बाद में भी कमलेश के माता पिता जो होते हैं वह पुलिस को शिकायत ना करके इस लड़की के लाश को छिपाने में मदद करते हैं और फिर एक टूटा हुआ मकान में जाकर लाश को छिपा देते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है कमलेश और कमलेश के माता पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है और फिर जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है उसके बाद में लोग जो होते हैं कमलेश को फांसी का सजा दिलाने का मांग करने लगते हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर कमलेश के माता पिता जो होते हैं वह कुछ समय के बाद छूटकर वापस घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद आसपास के लोग जो होते हैं वह थू थू करने लगते हैं और बहुत सी गालियाँ सुनाने लगते हैं। उसके बाद में कमलेश के माता पिता जो होते हैं वहाँ से काफ़ी दूर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन हाल ही में मई 2024 में ट्वीट पर ट्रेंड चल रहा होता है कि कमलेश को फांसी का सजा होना चाहिए, क्योंकि कमलेश जो होता है एक नाबालिग लड़की के साथ में बहुत ही दरिंदगी के साथ गलत काम करता है और गला काटकर 10 भागों में बांट देता है। अब इस चीज़ को लेकर लोगों में एक गुस्सा का माहौल बन जाता है और लोगों का कहना होता है कि इस कमलेश को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, जिससे कि अगले बार से कोई भी लड़का ऐसा कदम ना उठाए और उठाने से पहले 100 बार सोचे। खैर, इस घटना के बारे में मेरा बताने का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग इस कहानी से सीख लीजिए और अगर अपने छोटे बच्चों को मोबाइल लाकर देते हैं तो उसमें एक बार ज़रूर देखा करें कि आपका लड़का क्या कर रहा है। इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।